जय श्री राम सभी को। और मैं आई हूँ अभी हल्द्वानी के बस स्टेशन पे और मैं जा रही हूँ कैची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम, जो कि देश विदेशों में बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ पे बहुत जो सेलिब्रिटी हैं वो भी आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है। ये हनुमान जी के का मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और ये नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित किया गया था, इसीलिए इसका नाम नीम करोली आश्रम रखा गया है। मैं आई हूँ अभी हल्द्वानी बस स्टेशन पे और यहाँ से अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम था, 5 बजे थे। और मैं अभी जाऊँगी भीमताल। मैं भीमताल से भवाली और भवाली होते हुए नैनीताल। आप नैनीताल से भी जा सकते हैं, बट मैं भीमताल से होते हुए जाऊँगी। तो मैं अभी टैक्सी में जा रही थी, आप चाहे तो बस से भी जा सकते हैं। अगर ट्रेन से आना है किसी भी शहर से तो आप काठगोदाम नियर बाय रेलवे स्टेशन है, यहाँ से भी आप ट्रेन से उतर के यहाँ से भी आपको बस मिल जाएगी, टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। अगर आपको रेंटेड बाइक चाहिए, रेंटेड बाइक भी मिल जाएगी। पर्सनल गाड़ी का चाहिए तो वो भी आप रेंट पे ले सकते हैं। तो मैं जा रही हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से और मैं अभी पहुँच गई हूँ भीमताल। भीमताल में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे, होटल्स आपको मिल जाएंगे ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रीज़नेबल प्राइस में 1000, 1500, 2000, 3000 जैसे आपका बजट होगा उस अकॉर्डिंग। और मैं अभी मॉर्निंग में सुबह 6, 6:30 बजा था कि मैं पहुँच गई थी भीमताल। भीमताल से मुझे जाना था कैची धाम नीम करोली बाबा के आश्रम में। और यहाँ से आपको टैक्सी मिल जाएगी, लेकिन टैक्सी डायरेक्ट कैची धाम की नहीं मिलेगी, आपको भवाली पहले जाना पड़ेगा। भवाली आप जाएंगे, भवाली से यहाँ भीमताल से भवाली का जो किराया है वो 40 रुपये का किराया लगेगा आपको टैक्सी से। उसमें आपको भवाली से ही फिर आपको मिलेगा कैची धाम के लिए गाड़ी भी मिल जाएगी, बस भी मिल जाएगी। जो अल्मोड़ा को जाती होंगी वो गाड़ियाँ आपको, वो भी बसें भी मिल जाएंगी। और आसपास के जो शहरों गांव में जाती हैं पहाड़ों में, वो भी आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको कार से जाना है तो वो भी आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे चलती रहती हैं। तो मैं बैठ गई थी बस में और बस में जो किराया था वो था 20 रुपये कैची धाम का। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सीज़न के टाइम पे यहाँ इतना भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ भवाली से 9 किलोमीटर की दूरी पे कैची धाम स्थित है। लेकिन उसमें इतना टाइम लग जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। तो मैं वहाँ पे ट्रैफिक हो रहा था और वहाँ पे शॉर्टकट रास्ता था, बना रखा था सभी ने, सब लोग पीछे ही गाड़ियाँ खड़ी करके और जा रहे थे पैदल, क्योंकि आगे जाने तक बहुत टाइम लग जाता। और इसलिए सब उतर के जा रहे थे। तो फिर मैं भी उस बस में से उतर के मैंने सोचा मैं भी पैदल चले जाती हूँ, इतना बस जाएगी, इतने में मैं पहुँच जाऊँगी। तो यहाँ पे जो अगर आप पर्सनल गाड़ी से आ रहे तो उनके लिए भी अभी न्यू पार्किंग बनी है। पहले पार्किंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन कुछ टाइम से यहाँ पे पार्किंग भी बन गई है। आपका जो भी चार्जेस होता है, 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपीज़, वो उसके अकॉर्डिंग गाड़ी के चार्जेस होता है। वहाँ पे पार्क कर सकते हैं, उसके बाद से आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के में भी ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगने वाला। अगर बहुत ज़्यादा क्राउड, आप सीज़न में आ रहे तो आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। अगर ऑफ सीज़न में आ रहे तो आपको मैक्सिमम आधा घंटा, आधे घंटे में आप आराम से दर्शन कर लेंगे। और जो इसका जो ये कैची धाम जो इसका नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि ये 2 पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और इसकी जो जहाँ ये इसमें है सड़क है, यहाँ पे 2 ऐसे कैची की तरह ये दिखता है, इसलिए इसको कैची धाम बोला गया है। और नीम करोली बाबा ने इसकी स्थापना की थी 1964 ईस्वी में, इसलिए इसको नीम करोली बाबा का आश्रम बोला जाता है। और यहाँ पे प्रसाद में आपको लड्डू चढ़ेंगे। ये प्रसाद वाली दुकानें होती हैं, वहाँ पे आप शूज अपने खोल सकते हैं और हाथ धुलाएंगे और आपको लड्डू का प्रसाद देते हैं। चढ़ता नहीं है, आप सिर्फ मंदिर के सामने रखेंगे और वापस लेकर आएंगे। और अगर कंबल चढ़ाना है आपको, कंबल भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो नीम करोली बाबा थे वो एक बहुत ही साधारण उसमें रहते थे, बस एक कंबल ओढ़ के वो बैठा करते थे। ये जो मंदिर है ये हनुमान मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, हनुमान जी का मंदिर है। इसमें 3 मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक वैष्णो माता का मंदिर है और एक नीम करोली बाबा का मंदिर है। पहले तो फ़ोन अंदर ले जाने देते थे, बट अभी कुछ टाइम से पूरा बंद कर दिया है। आप बाहर से पिक ले सकते हैं, बाहर से ही आप ये देख सकते हैं। उसके बाद से मैं आ गई हूँ फिर से भवाली, और भवाली से मैं आ गई हूँ गोलू देवता मंदिर, जो कि
ये सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्थित है। वहाँ से भवाली आई, भवाली से फिर गाड़ियाँ मिल जाती है गोलू देवता के लिए। वहाँ से 50-50 रुपये टिकट होता है और इसको इसको एक न्याय का देवता भी माना जाता है। ये पहाड़ों का जो न्याय का देवता है इनको मानते हैं। इसको घंटी वाला मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे घंटियाँ चढ़ती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे प्रसाद में आपको मिलेगा एक लेटर, मतलब एक कागज़ मिलेगा। अगर आपकी कोई भी इच्छाएं होती है तो उस पर लिख करके आप यहाँ पे चुनरी के और धागे के साथ यहाँ पे बांध सकते हैं। जब वो इच्छा पूरी हो जाती है तो उसके बाद से आप यहाँ पे घंटी चढ़ा देते हैं। ये कह के आपको बोल के वो करना पड़ता है कि अगर हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो फिर मैं यहाँ पे घंटी चढ़ाऊँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी घंटियाँ चढ़ी हैं, इतनी घंटियाँ चढ़ी हैं और ये सब ने अपनी अपनी मनोकामनाएं बांध रखी हैं या इसमें ये कागज़ में लिख के किसी ने जो भी बांधी होंगी। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं, उन्होंने सबने बांध रखी है। और जो घंटियाँ चढ़ाई है उसमें किसी ने नाम लिख करके भी चढ़ाए हैं और बिना नाम के। ये जो गोलू देवता है यहाँ पे ये खुद ही प्रकट हुए थे। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे जो भी ये घंटियाँ ये चढ़ाता है अपनी इच्छाएं लिख करके जो एक लेटर में चढ़ाता है तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो चढ़ा सकते हैं, आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी आ सकते हैं। प्रसाद में प्रसाद भी मिलता है यहाँ से, अगर आपको नहीं चढ़ाना तो। यहाँ भी लाइन लगी थी काफ़ी सारी, यहाँ पे भी हमको लग गया था मुझे आधा घंटा। यहाँ पे से सीढ़ियाँ बहुत सारी और हर एक सीढ़ी पे घंटियाँ 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 तो बहुत ही ज़्यादा बंधी थी। तो फिर मैं नीचे आकर के मेरे को जाना था फिर से भवाली, और भवाली से मेरे को जाना था भीमताल, क्योंकि मुझे रात में भीमताल ही रुकना था, क्योंकि मुझे नैनीताल जाना था सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ से मैं भवाली आई और भवाली से मैंने गाड़ी ले ली थी। टैक्सियाँ जा रही थी, बसें भी जा रही थी। बसें भी जो हल्द्वानी वाली बसें होती हैं वो भीमताल को होते हुए जाती हैं, भीमताल की साइड से जाती हैं। तो फिर मैं बस में बैठ गई थी और बस में बैठने के बाद मैं अभी ये रास्ते का सीन आप देखिए, पहाड़ों में कितनी ही भी मैं बाहर आ जाऊँ, कितना भी मैं यहाँ पे कितनी बार भी आ जाऊँ तो, लेकिन भाई यहाँ का तो नज़ारा ही अलग है। यहाँ पे एक जो सुकून मिलता है वो प्लेन्स में मुझे शायद लगता है कि नहीं मिलता है मेरे को। तो यहाँ पे जितनी बार भी आऊँ उतनी बार मुझे फ़ोटो भी खिंचानी है, मुझे वीडियो भी बनानी, बहुत ही अच्छा था। वहाँ से फिर मैं बस में बैठ के आ जाती हूँ भीमताल, और भीमताल का ये पास में पार्क था सुभाष पार्क, मैं यहाँ पे घूम लेती हूँ। ये भीमताल का ताल है। अब भीमताल है ही इसीलिए फेमस क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ताल हैं। एक नौकुचिया ताल है, यहाँ से 5 किलोमीटर आगे नौकुचिया ताल है। और ये जो है ये भीमताल का ताल है। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही थी, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे घूमा। पार्क था घूमने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग घूम भी रहे थे, बैठे भी थे। मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा घूम लिया था। यहाँ पे चाय, और पहाड़ों में आए हैं तो चाय और बिना मैगी के तो कुछ अधूरा सा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो खिंचाए, कुछ वीडियो बनाई और चाय, और मैंने मैगी खाई क्योंकि ठंडा हो रहा था, शाम हो गया था। शाम को ठंडा होता ही है, चाहे कितना भी गर्म हो रहा हो ठंडा होता ही है। फिर शाम हो गई थी, शाम को आके मैंने खाना खाया। यहाँ पे जहाँ से मैंने रूम लिया था उसके नीचे ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मेरे को मिल गया था। यहाँ पे फ़ास्ट फूड भी आपको मिल जाएगा, फ़ास्ट फूड भी मिल जाएगा, मिठाइयाँ भी मिल जाएगी, और खाने में भी बहुत अच्छी सी क्वालिटी है। यहाँ पे बहुत अच्छा आपको खाना मिल जाएगा। सर्विस यहाँ की बहुत अच्छी रहेगी। आप कहीं पे भी, और भी आपके रेस्टोरेंट है आसपास भी अच्छे हैं, वेज आपको मिल जाएंगे, प्योर वेज रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो ईज़िली आपको खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी आपको आपके अकॉर्डिंग मिल जाएगा खाना में। फिर सुबह होकर के मैं चली गई थी भवाली, और भवाली से मुझे मिल गई थी गाड़ी जो नैनीताल के लिए जा रही थी, मैं उसमें चली गई। बस भी मिल जाती है आपको ईज़िली, बस भी जाते रहती है, तो बस में भी आप जा सकते हैं। लेकिन मुझे गाड़ी मिल गई थी तो मैंने गाड़ी में ही जाना सही समझा, क्योंकि जितना जल्दी मैं नैनीताल जाऊँगी उतना मेरे लिए सही होगा। ज़्यादा टाइम लगा नहीं, वहाँ से भी ज़्यादा दूर नहीं है, और मैं पहुँच गई हूँ नैनीताल के बस स्टेशन पे। यहाँ पे मुझे गाड़ी वाले ने छोड़ दिया था नैनीताल के। यहाँ से फिर पैदल जा रही थी मैं, जैसे ही मैं उतर के पैदल जाने लग गई तो फिर नैनीताल का तो नज़ारा ही अलग है भाई। यहाँ का तो सुकून ही बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे चाहे कितने बार भी चले जाऊँ, मेरा यहाँ से मन ही नहीं भरता। मुझे बस ऐसा लगता है हर महीने मैं नैनीताल जाऊँ, लेकिन जा नहीं पाती। तो बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आई हूँ, बहुत टाइम हो गया था उसके बाद आई हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे बस स्टेशन से उतरेंगे, उतरते ही आपको सबसे पहले झील का पहाड़ों का नज़ारा दिखेगा, और जस्ट उसके बाद झील का पूरा नज़ारा दिखेगा आपको। नैनीताल जो झील नैनी झील के नाम से फेमस है, और इसी के नाम से ही नैनीताल फेमस है।
नैनी झील की वजह से। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, आप बोटिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही उतरेंगे तो आपको तुरंत से मिल जाएगा कि आप गाड़ी रेंटेड पे ले लीजिए, आपको सब जगह घुमा देंगे। कैची धाम, गुरु देवता मंदिर और आसपास की जो चीज़ें हैं, लवो पॉइंट है, आपको हिमालय पर्वत जहाँ से दिखता है वो घुमा देंगे। ये सारी चीज़ें आपको बोलेंगे कि हम यहाँ पे घुमा देंगे। तो आप यहाँ पे गाड़ी से भी जा सकते हैं, और आपको स्कूटी लेनी है रेंट पे तो स्कूटी भी या बाइक लेना है तो वो भी ले सकते हैं। 500 रुपये स्कूटी का वो होता है, रेंट होता है 500 रुपये में। आप बार्गेनिंग करेंगे तो 400 मिल जाएगा ऑफ सीज़न में, लेकिन जब अगर सीज़न रहेगा तो आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने स्कूटी ले ली थी और स्कूटी से मैंने जो मज़े में घूमा है। आप स्कूटी ले सकते हैं, स्कूटी से आप बाइक भी ले सकते हैं, अगर आपको बाइक चाहिए होती तो बाइक भी ले सकते हैं। मैंने ली थी स्कूटी और मैंने जो घूमा है बहुत ही मज़ा आया। बीच बीच में ये पुल से बने थे, यहाँ पे फ़ोटो खींच रहे थे, यहाँ पे स्टॉल भी लगे थे खाने के, मैगी के थे, मोमोज के थे, फास्ट फूड के ही थे, वैसे खाने का तो नहीं था। बीच में होटल भी पड़े थे खाने के, आप खा सकते हो। तो मैंने स्कूटी लेने के बाद ये मॉल रोड से नहीं लेके जा रहे थे हम लोग, लेके जा रहे थे नीचे से काला ढूंगी रोड पे, आगे जा कर के काला ढूंगी रोड से मिल करके तब हम पूरा नैनीताल घूम के राउंड करके आ सकते थे। तो उधर से चालान काटते हैं, इसीलिए वहाँ नहीं जा सकते। मैं अभी आ गई हूँ सरिता ताल, ये है सरिता ताल, आगे जा कर के खुरपा ताल भी है। तो सरिता ताल आ गई हूँ, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी हो रही है, ये मुझे इनका नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्टिविटी भी हो रही है। तो मैंने भी की थी, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि मेरे को भी करना है, मन तो बहुत था लेकिन डर लग रहा था। मैंने ये साइकिलिंग की थी, मैंने कभी किया नहीं था तो मुझे इसका एक्सपीरियंस लेना था, और मैंने डर तो लग रहा था लेकिन मैंने हिम्मत किया और मैंने ये साइकिलिंग कर ली। मेरे को बोल रहे थे कि आपको अगर इसमें डर लग रहा है तो आप जिप लाइन कर सकते हो, बट मैं जिप लाइन का पहले कर चुकी थी तो इसलिए मुझे इसका लेना था, मुझे एक्सपीरियंस कि कैसा होता है करके। तो फिर मैंने ये साइकिलिंग की और बहुत मज़ा आया। डर तो बहुत लग रहा था, उन्होंने बोला था नीचे नहीं देखना, और सच में मैंने बिल्कुल भी नीचे नहीं देखा। कोशिश की थी एक बार नीचे देखने के लिए लेकिन नहीं देख पाई क्योंकि बहुत डर लग रहा था। इसका जो प्राइस होता है एक साइड का 300 रुपीज़ होता है, अगर दोनों साइड करेंगे तो 600 रहेगा। यहाँ पे जिप लाइन भी है, उसका भी सेम प्राइस रहेगा। पहले यहाँ से टिकट ले लेते हैं, यहाँ पे टिकट काउंटर है। जिप लाइन का अलग से है और साइकिलिंग का अलग से है। साइकिलिंग का वो आप देख रहे होंगे उधर पे मिलेगा और जिप लाइन का इधर ही मिलेगा, और दोनों का 300 रुपये रेंट और ये इसका रहेगा टिकट एक साइड का। अगर आपको दोनों साइड से आना, उधर से भी आना तो 300 उधर से एंड 300 इधर से, दोनों साइड से आपको 300 रुपये लगेगा। उसके बाद शाम हो गई थी तो मैं आ गई वापस और मैं अपने रूम में आ गई, होटल में। यहाँ पे एक पंजाब होटल है जो कि बहुत ही अच्छा होटल है, मैंने इसमें पहले भी स्टे किया और मेरे को बहुत अच्छा होटल लगा। यहाँ से सीधे झील का नज़ारा दिख रहा था और बहुत ही अच्छा मौसम भी हो रखा था, शाम हो गई थी। तो मुझे फिर मैं शाम को तो मॉल रोड का नज़ारा अलग ही होता है। फिर मैं थोड़ा सा मैंने चेंज किया, फ्रेश हुई और मैं निकल गई मॉल रोड पे। जो ये नैनीताल का नैनी झील के ये किनारे किनारे पार्क है, मैं यहाँ पे घूम रही थी। यहाँ पे बहुत लोग घूम भी रहे थे, घूमने वाले, क्योंकि शाम होने लग गई थी तो सब लोग आते हैं घूमने के लिए। और शाम का जो नज़ारा होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है, एकदम शांत और ठंडी हवा, और बहुत ही बस नैनीताल तो गजब ही है। बस जितने बार भी आ जाओ मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छा यहाँ पे जो रौनक होती है शाम को मॉल रोड में होती है। मॉल रोड में आप जाएंगे सबकी सब इतनी भीड़ होती है ना, इतना बहुत अच्छा। और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि ठंडा इतना होता है, आप गरम गरम कपड़े भी पहन सकते हैं। अगर आपको वैसे घूमना है वेस्टर्न भी पहन सकते हैं, इंडियन भी पहन सकते हैं, आपको जैसा मर्जी करें यहाँ पे पहन के घूम सकते हैं। और यहाँ पे आपको गरम गरम मोमोज़ मिलेंगे, चाय कॉफ़ी स्वीट कॉर्न, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे मैगी जो फेमस है बहुत ही है। इतनी ठंड में मैगी नहीं खाई तो फिर कुछ नहीं खाया पहाड़ों में आकर के, ऐसा वाला है। तो फिर यहाँ पे ये नैनी देवी मंदिर का गेट बन गया था, जब मैं पहले आई थी पहले नहीं था। ये नैना देवी मंदिर का गेट यहाँ पे बन गया। पहले यहाँ पे क्या हुआ करती थी, ये मार्केट लगती थी कपड़ों की और खिलौनों की, सामान की बहुत सारी, लेकिन अब वहाँ से मार्केट हटा के एक साइड लगा दिए और दूसरी साइड को लगा दिया, यहाँ पे से सब मार्केट हटा दिया है। यहाँ पे बहुत खुला हो गया, लोग घूम रहे हैं, बैठ रहे हैं। पेड़ों के चारों साइड भी एक स्टैंड बना दिया है बैठने का, बीच बीच में बैठने के लिए चेयर लगा दिए हैं। उस
यहाँ पे आराम से घूमने के लिए बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, यहाँ पे घूम नहीं पाते थे इतनी, क्योंकि इतना दोनों साइड से दुकानें हुआ करती थी तो बहुत भीड़ हो गई थी बहुत। तो फिर अब ये जो इधर साइड दुकानें थी, अब ये दूसरी साइड आ गई हैं ये कपड़ों की दुकानें। और यहाँ पे जो आपको कपड़े मिलेंगे वो वुलन्स के ही सारे मिलेंगे, और ऐसे मिलेंगे कि आपको एक ही बार देखने में पसंद आ जाएंगे, इतने अच्छे लगते हैं ना। बट थोड़े से महंगे तो होते ही हैं, पर अच्छे होते हैं। ये दूसरी साइड पार्किंग है, और पार्किंग भी फुल है क्योंकि अभी सीज़न का टाइम है, तो सब फुल चल रहा है अभी तो बहुत ज़्यादा। इतनी भीड़ नहीं है पर होने वाली है कुछ टाइम पे, मई जून में तो बहुत ही हो जाती है। अभी स्टार्टिंग है तो इतना ज़्यादा है नहीं। यानी दूसरी साइड गुरुद्वारा है, मैं गुरुद्वारे में भी पहले जा चुकी हूँ, और अभी तो मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे इतना टाइम भी नहीं था, शाम होने लग गई थी। फिर मैं आ गई नैना देवी मंदिर के पास। नैना देवी मंदिर का यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे तोड़ के पूरा बड़ा सा ग्राउंड बनाएंगे उसके बाद। ये क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ भीड़ होने लग गई कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई थी अंदर जा कर के। पहले पहले भी जब मैं गई थी तो भीड़ होने लग गई थी वो, क्योंकि छोटी सी जगह में था, इतना ज़्यादा जगह थी ही नहीं। पहाड़ों में इतना बड़ा बड़ा कुछ होता नहीं है, छोटी जगह में सारी चीज़ें बनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा ये पीछे ग्राउंड था, तो यहाँ की दुकानें हटा करके अब इसको शायद बड़ा बनाएंगे। तो अभी काम चल रहा था इसका, तो बना रहे थे। यहाँ पे ये मार्केट है, ये भोटिया मार्केट जैसी है। नेपाली लोग रहते हैं यहाँ पे, ये लोग बेचते हैं कपड़े। ये गर्ल्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे ऑप्शन है कपड़ों के, और बहुत सारे एक ही बार में पसंद तो आ जाते हैं। बस ये है कि महंगा बहुत है यहाँ पे, बहुत महंगी है, लेकिन पसंद आ जाता है, अच्छा सा लगता है। और ये देखिए झिलमिलाते घर, ये ऐसे लग रहे जैसे आसमान में तारे झिलमिला रहे होंगे। और ये है कैपिटल मॉल, ये हॉल, यहाँ पे मूवी हॉल है जो कैपिटल का है सिनेमा। इसमें मैं बहुत मूवियाँ देखा करती थी, जितनी बार भी मैं आई हूँ मैंने इस पे बहुत मूवियाँ देखी, चाहे वो पसंद हो या ना हो, लगी हो ना लगी हो अच्छी, लेकिन जो भी लगी है देखी ज़रूर है। फिर सुबह को शाम हो गई थी, मैंने ये सब घूमने के बाद सुबह को मुझे जाना था वापस, और मैंने बस स्टेशन आ गई थी। बस स्टेशन से मैंने बस ली है, बस नहीं मैंने गाड़ी ले ली थी। बस भी जाती है, बस में भी आप इजली जा सकते हैं। गाड़ी में 200 रुपये टिकट होता है, बस में 160 या 170 ऐसे ही होता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। तो गाड़ी वाले भी जाते रहते हैं तो वो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो मैंने गाड़ी में ही चली गई थी, वो मिल गई थी, मुझे जल्दी ही जाना था घर क्योंकि शाम हो जाती इसलिए। तो फिर कुछ खाया नहीं था हमने, गाड़ी वाले से मैंने बोला कि भैया मैंने तो कोई नाश्ता किया नहीं है, तो उसने बोला कि आगे बीच में रास्ते में रोकेंगे गाड़ी, आप वहाँ पे आप खा सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने गाड़ी रोकी थी होटल पे, उनका होगा रेस्टोरेंट, ये यहाँ पे रुकती है मोस्टली गाड़ियाँ। तो यहाँ पे रोकी थी, और यहाँ का जो नज़ारा था वो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे चाय और पकौड़ियाँ मिली, मैंने खाई, और आलू के गुटके हैं जो हमारे यहाँ बहुत फेमस है वो खाए। और उसके बाद से फिर हम लोग चल दिए गाड़ी में। मेरे आगे आगे बस जा रही थी रोड पे जो मेरे घर को जाती है सीधा सीधा, मैं इसमें बैठ के ही अपने घर जा सकती हूँ। और यहाँ के जो घुमावदार रास्ते और दोनों साइड से हरा भरा सा नज़ारा बहुत ही अच्छा था। और अभी तो यहाँ पे वो भी लगने लग गया था, ट्रैफिक भी इतना ज़्यादा होने लग गया था, काठगोदाम आते आते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग गया था। तो लेकिन गाड़ी वाले ने बस वाला थोड़ा सा है कि नहीं निकाल पाता, गाड़ी वाले ने हमको जल्दी पहुंचा दिया था। उसने कहीं रुकना नहीं था, सीधे हल्द्वानी ही आना था। तो मैं हल्द्वानी से ही, मेरी ट्रेन तो नहीं थी, मैंने बस में ही आना था, तो इसलिए मैं हल्द्वानी पहुंच गई बस स्टेशन, और वहाँ